आखिर एक छोटे से मुल्क ने अमेरिका के ट्रंप को कैसे आंख दिखा दी। ट्रंप को आंख दिखाते हुए इस मुल्क ने अमेरिका पर कैसे टैरिफ बढ़ा दिया। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आने के बाद ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनकी तरफ टकटकी लगाई देख रही कि न जाने आज ट्रंप क्या कर दे। इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ है दोस्तों जिसकी तरफ लोगों की निगाहें नहीं गई हैं। वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप जी को, जो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त, उनको बधाई दी थी। लेकिन अब तक उस पूरे के पूरे मसले पर ट्रंप की तरफ से कोई आंसर नहीं आया, मतलब उस बधाई का कोई जवाब नहीं आया है। इसको किस तरह से लिया जाए, इसके क्या संकेत है, सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी तफसील से बताने वाली हूँ। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि इस खबर के जरिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि व्हाइट हाउस ने ये जानकारी अब साझा करनी शुरू कर दी है सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें बकायदा वो अवैध रूप से रह रहे अलग अलग देश के नागरिक जो अमेरिका में रह रहे हैं, जिनको बाहर निकालने का, जिनको बाहर करने का, उनके देश वापस भेजने का वादा किया था ट्रंप ने, अपने उस वादे पर ट्रंप आगे बढ़ चुके हैं। और कुछ इस तरह से फोटोज व्हाइट हाउस ने शेयर की जिसमें सर झुकाते हुए लोग बकायदा प्लेन में बिठाए जा रहे हैं और एक संकेत ट्रंप की तरफ से कि देखिए हम तो सारे प्रवासियों को उनके देश वापस भेज देंगे। जैसे ही ये खबर आई, हड़कंप मच गया पूरी दुनिया में। और ये प्लेन इकलौता ऐसा प्लेन नहीं था। कोलंबिया, जी हाँ दोस्तों, कोलंबिया छोटा सा देश है, वहां के भी अवैध रूप से ऐसे बहुत से नागरिक थे जिनमें जो अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका का ये दावा था। उनको प्लेन भर के कोलंबिया वापस जैसे ही भेजा ट्रंप ने, कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को आंख दिखा दी। दोस्तों, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में कहें, आकार के मामले में कहें, कोलंबिया अमेरिका की तुलना में बहुत ही छोटा सा मुल्क है। लेकिन जैसे ही दोस्तों कथित तौर पर कोलंबियाई नागरिक जो कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, उनको वापस डिपोर्ट करने की कोशिश की ट्रंप ने, उस प्लेन को कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने कोलंबिया में उतरने नहीं दिया। जी हाँ, एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है। देखिए, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है, कोलंबिया द्वारा विमानों की लैंडिंग की इजाजत नहीं दिए जाने से नाराज ट्रंप ने कोलंबियाई अधिकारियों के वीजा को रद्द करने और तत्काल ट्रैवल बैन लगाने का आदेश दे दिया। मतलब बड़ा तगड़ा बवाल हो गया। छोटे से मुल्क के साथ ट्रंप ने बेमतलब का पंगा ले लिया। मतलब कोलंबिया ने उस प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं दी तो ट्रंप ने उन अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए, ट्रैवल बैन लगा दिया उन पर। इसके अलावा दोस्तों, कोलंबिया के जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, उनके समर्थक हैं, उनका भी वीजा प्रतिबंध लगा दिया। हद तो तब हो गई दोस्तों जब ट्रंप ने बकायदा इसको लेकर बयान जारी कर दिया कि वो किसी भी हाल में ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पहले जो टैरिफ था, जो टैरिफ अमेरिका कोलंबिया पर लगाता था, वो 25% था। लेकिन जैसे कोलंबिया ने अपने कथित तौर पर नागरिकों को लेने से मना किया और तल्ख तेवर दिखाए ट्रंप को, ट्रंप ने इस टैरिफ को 25% से बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया। सोचिए, कुछ घंटे के अंदर हुआ है ये सब ड्रामा। 25 से 50% टैरिफ कर दिया। जो समर्थक वहां रह रहे थे, सरकार समर्थक, उनके वीजा रद्द कर दिए, अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए और एकदम तलखी में आ गए ट्रंप। दोस्तों, ट्रंप ने इतना कड़ा एक्शन लिया इतने छोटे मुल्क के खिलाफ, तो आखिरकार कोलंबिया को भी एक तरह से सरेंडर करना पड़ गया और कोलंबिया ने अपने जो नागरिक वापस लेने से मना किया था, बाद में कोलंबिया की तरफ से बयान आया कि वो तैयार हो गए अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए। अब कोलंबिया की तरफ से कहा गया है कि खुद का जहाज अमेरिका भेज अवैध प्रवासियों को वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही कोलंबिया ने अमेरिका पर सैंक्शंस भी लगा दिए। मतलब कोलंबिया ने भी अमेरिका पर सैंक्शन लगा दिए, अमेरिका ने भी कोलंबिया पर सैंक्शन लगा दिए। लेकिन कोलंबिया समझ रहा था कि वो आकार में, अर्थव्यवस्था में अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकता, तो उसको अपने तल्ख तेवर जो थे कि हम तो ऐसे प्लेन्स में आने वाले लोगों को वापस नहीं लेंगे, वो वापस लेना पड़ा। अब कोलंबिया खुद प्लेन भेज रहा है और उन नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन कोलंबिया ने भी सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका पर। दोस्तों, इस पूरे मामले में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि अमेरिका कोलंबियाई प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं कोलंबियाई प्रवासियों के साथ अमेरिकी विमानों को प्रवेश की अनुमति से इनकार करता हूं। प्रवासियों को स्वीकार करने से पहले उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार के लिए अमेरिका को एक प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, आगे कोलंबियाई राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप मुझे डरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कोलंबिया किसी का उपनिवेशक देश नहीं है। कोलंबिया अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाएगा और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में निर्यात करेगा। अब कोलंबिया कह रहा है अमेरिका में निर्यात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में निर्यात करेंगे। ये हम पर टैक्स लगा रहे हैं, हम इन पर टैक्स लगाएंगे। दोस्तों, इसका मकसद आपको ये बताना नहीं है कि देखिए ट्रंप ने तेवर दिखाए तो कोलंबिया पहले तेवर दिखा रहा था, बाद में कोलंबिया को झुकना पड़ा।
मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ट्रंप किस मंशा के साथ आए हैं। मतलब वो छोटे से छोटे मुल्कों से लेकर बड़े से बड़े मुल्कों को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब ट्रंप ने वादा किया था कि वो जैसे ही आएंगे वॉर रुकवा देंगे। इस तरह का वादा ट्रंप ने भी किया था अपने समर्थकों से। अब वो वॉर पता नहीं रुकवाएंगे कि नहीं रुकवाएंगे, लेकिन जो हालात वो दुनिया भर में पैदा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं एक नया बवाल पूरी दुनिया में खिंच जाए। क्योंकि ये कोलंबिया के साथ नहीं किया अकेले ट्रंप ने, ब्रिक्स देशों को धमकाया सबसे पहले कि ये बहुत टैरिफ लगाते हैं, 100% टैरिफ लगाऊंगा इन पर। धमकाया कि नहीं धमकाया। इसके अलावा अवैध रूप से जो अलग अलग देश के नागरिक रह रहे हैं उनको लेकर तो खैर ट्रंप शुरुआत से पहले दिन से ही सख्त हैं। भारत ने भी बयान दे दिया कि भाई दुनिया भर में कहीं भी भारतीय अगर अवैध रूप से रह रहे हैं और ये प्रूफ होता है कि वो भारतीय हैं तो हम लेने को तैयार हैं। और बात भी सही है कि यही सही तर्क होना चाहिए। लेकिन ट्रंप जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप देखिए कोलंबिया या ब्रिक्स देश या भारत अकेला मुल्क नहीं है। अब ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को लेकर अपने तेवर तल्ख कर दिए। ट्रंप क्या कह रहे हैं, देखिए यूएस का भाग होने पर कनाडाई लोगों पर कम कर। मतलब ट्रंप ने जो बात मजाक में कही थी चुनाव से पहले कि कनाडा एक और राज्य बन जाए। कनाडा और अमेरिका एक तरह से भाई बहन जैसे हैं, समझ लीजिए, बिल्कुल अगल बगल है। और कनाडा को काफी रियायतें दी हैं अमेरिका ने। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर कनाडा को और रियायतें चाहिए तो वो अमेरिका का एक और राज्य बन जाए। मतलब ट्रंप कैसे विस्तारवादी सोच के साथ आए हैं। और इसको लेकर कनाडा की तरफ से भी आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। लेकिन ट्रंप अब भी राष्ट्रपति बनने के बाद उस बात को दोहरा रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर भी देखिए वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के अधिकृत आता है। डेनमार्क का शासन चलता है वहां पर। और ग्रीनलैंड को लेकर इससे पहले भी ट्रंप ने इस तरह की बयानबाजी की थी। तब भी उन्हें डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया झेलने को मिली थी। और वो फिर दोहरा रहे हैं। ट्रंप फिर क्या कह रहे हैं, देखिए अब भी ग्रीनलैंड चाहता हूं और कनाडा को अमेरिका का ही एक राज्य होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ग्रीनलैंड हमें मिलेगा क्योंकि ये वास्तव में दुनिया की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि ग्रीनलैंड पर उनका आधिपत्य होगा। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का जो रुख है ये पहली बार नहीं है। ट्रंप पहले राष्ट्रपति नहीं है जो ग्रीनलैंड को अपना बनाना चाहते हैं। ये करीब मतलब दशकों से चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति अलग अलग प्रस्ताव देते रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर। ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे, कभी ग्रीनलैंड पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों ग्रीनलैंड जिस जगह पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्रीनलैंड के, अब वहां से बड़े इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज होने के दावे किए जा रहे हैं। और ये तो आप जानते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई नई खनिज मिलने की जानकारी मिलती है, एनर्जी सोर्स मिलने की जानकारी मिलती है, अमेरिका की नजर वहां पड़ जाती है। और अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर कोई पहली बार नहीं पड़ी, दशकों से चली आ रही है। लेकिन अब जिस तरह की विस्तारवादी नीति के साथ ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए कुछ घंटे हुए हैं ट्रंप को राष्ट्रपति बने, लेकिन वो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ तहलका मचाए हुए हैं बयान में। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक और चीज जिसके बारे में बात नहीं हुई और नोट भी किसी ने नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बधाई दी थी जब वो राष्ट्रपति बने थे। हालांकि वो बात पुरानी हो गई, उसके बाद राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण भी हो गया। शपथ ग्रहण में जयशंकर भी चले गए। शपथ ग्रहण में मोदी को ना बुलाना, अंबानी के साथ फोटो खिंचाना, सब कुछ इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की, अब तक ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री की उस बधाई का कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि ट्रंप ने बाकी लोगों को कितनी बधाइयों का जवाब दिया ये भी दिलचस्प है देखना। लेकिन अमूमन सोशल मीडिया में इस तरह की कर्टसी रखी जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप इज टेस्टिंग द वाटर्स फॉर इंडिया, ट्रंप मोदी के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है दोस्तों, भारत भी इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत को घुटनों पर ला सकता है। अमेरिका को भी भारत की बहुत जरूरत है। भारत जिस तरह का बाजार है जिसमें 40 करोड़ करीब मिडिल क्लास की आबादी है, अमेरिका जैसा देश सरवाइव नहीं कर सकता भारत के बिना। भारत की सख्त जरूरत है अमेरिका को। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, ट्रंप इज टेस्टिंग द वाटर्स। अब इंडिया के लिए, भारत के लिए इसमें क्या सबक है और भारत कैसे अपनी विदेश नीति को एक बार फिर से रीडिजाइन कर सकता है, ये तो खैर मोदी जी आगे बताएंगे, मोदी जी की विदेश मंत्री आगे बताएंगे। लेकिन आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।